ठीक है ना। ठीक है, बस टूल को थोड़ा कवर करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ओपन एजेंट एसडीके होता है, वहाँ पे हम दो चीजों का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक होता है हैंड ऑफ का और एक होता है टूल का। अब एजेंट हैंड ऑफ का कब यूज करता है, जब उसको दिखता है कि भाई ये वाला बंदा जो है, ये वाला एजेंट जो है, ये मेरे से अच्छा काम करके देगा, तो क्या करता है, टास्क उसको हैंड ऑफ कर देता है। और टूल में क्या होता है, जब कोई एजेंट देखता है यार ये वाला टूल जो है ये चीज काम कर रहा है, तो वो जो एजेंट है वो भी काम है वो उसके जरिए करवाता है। तो बात ये है, काम तो एजेंट के जरिए भी हो रहा है, काम टूल के जरिए भी हो रहा है, तो दोनों में फर्क भी आ जाता है। अगर हम टूल को देखें तो वो सिर्फ एक फंक्शन हम बनाते हैं, जैसे पाइथन का फंक्शन होता है। और हैंड ऑफ को देखें तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एजेंट ही बनाते हैं जिसको हम एज हैंड ऑफ यूज करते हैं। तो अब देखा जाए तो हैंड ऑफ भी एक एजेंट ही होता है। तो एजेंट हर चीज की इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं रखता। जैसे कि उसके पास कराची, जैसे उसके पास पूरी दुनिया के मौसम का क्या क्या डिटेल है उस चीज का उसको पता नहीं होता। करेंसी रेट, स्टॉक की क्या अपडेट चल रही है, हर एक सेकंड में प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है स्टॉक मार्केट की, उसकी डिटेल उसके पास नहीं होती। और करेंसी रेट उसके पास नहीं होता क्योंकि उसको पता नहीं है भाई कब चेंज हो जाए, अभी ये है फिर ये हो जाए। ठीक है ना। तो फिर उस तरीके का काम करवाने के लिए हम फंक्शन टूल का यूज करते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, पाइथन की लॉजिक के जरिए वो सारा काम कराते हैं। और अब पाइथन की लॉजिक के जरिए मुझे अगर वेदर का डेटा निकालना है, तो मैं वेदर एपीआई का यूज करके उसका डेटा निकालूंगा। फिर हमारा एजेंट क्या करेगा, उस टूल का यूज करके उसके टूल के अंदर वेदर एपीआई होगी, वहां से जो है हमें कराची का वेदर ला के देगा। और करेंसी रेट निकलवाना हो तो उसके लिए उसकी एपीआई, स्टॉक के लिए उसकी एपीआई, काफी सारी एपीआई आ रही थी। ठीक है ना, तो उसका यूज करके हम जो है वो काम निकलवा सकते हैं। तो ये इसमें फर्क आ जाता है। क्लियर है। हाँ ना। हाँ, टूल्स मतलब कि आपको अगर करंट चीजें चाहिए हो तो वो टूल्स प्रोवाइड करता है। हाँ, वो टूल के जरिए हमारे पास आती है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके के टूल होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टूल लेट्स एजेंट टेक एक्शन, थिंग्स लाइक डेटा फेच कराना, ठीक है ना, कोड को रन कराना, और एक्सटर्नल एपीआई यानी कि थर्ड पार्टी एपीआई का यूज करना, और इवन कंप्यूटर का भी यूज करना। ठीक है ना, कंप्यूटर को यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर थ्री क्लासेस ऑफ टूल्स इन द। अब यहाँ पर हमारे पास तीन तरीके के टूल होते हैं। एक टूल होता है होस्टेड टूल, जो कि ओपन एआई के सर्वर पे होस्टेड होते हैं। ठीक है ना, बने बनाए टूल। ठीक है ना। लेकिन वो हम यूज नहीं कर सकते, उसका ओपन एआई का या चैट जीपीटी का तो हम यूज कर नहीं रहे, तो हम उन होस्टेड टूल को यूज नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, फंक्शन कॉलिंग टूल का यूज कर सकते हैं, और हम एजेंट को भी एज अ टूल यूज कर सकते हैं। हम खाली इन दो फीचर्स पे हाथ मार सकते हैं, इस पे हाथ तब तक नहीं लगा सकते हैं, तब तक हम जब तक हम चैट जीपीटी को पैसे ना भरें। ठीक है ना। तो अभी लिखा है दिस अलाउ यू टू यूज एनी पाइथन फंक्शन। अब ये जो क्या लिखा है, ये हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी पाइथन के नॉर्मल फंक्शन को एज अ टूल यूज कर सके ओपन एआई एजेंट के अंदर। क्लियर है। सही है। ठीक है। अच्छा, हमने एजेंट को एज अ हैंड ऑफ पास कराना तो देखा, हम एजेंट को एज अ टूल भी पास करवा सकते हैं। एज टूल सही भी है। हम एजेंट को पास करवा सकते हैं अगर हमें करवाना है, तभी तो जरूरत पड़ जाती है। ठीक है ना। तो हमें लिखा है दिस अलाउ यू टू यूज एन एजेंट एज अ टूल, अलाउइंग एजेंट टू कॉल अदर एजेंट विदाउट हैंडिंग ऑफ। अब ये जो है अलाउ करता है हमें कि हम क्या कर सकें, एजेंट को भी एज अ टूल यूज कर सकें। ठीक है ना, ताकि जब हमें उसकी जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सकें बगैर किसी हैंड ऑफ के। ठीक है ना, तो ये इसमें फर्क रहता है एजेंट को भी। हाँ, मुझे एक काम आ सकता है। अब हैंड ऑफ में क्या फर्क आता है, फॉर एग्जाम्पल उसको ना उसका काम निकलवाना हो और फिर उसको अपनी शक्ल दिखानी हो। हैंड ऑफ में क्या होता है, तो सारी चीजें उसके पास चली जाती है। ठीक है ना। अब जितना भी सारा प्रोसेस होता है वो हैंड ऑफ एजेंट कर रहा होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो उस एजेंट को एज टूल यूज करेगा, जो भी ट्राई एजेंट होगा ना, वो वेदर के एजेंट को एज टूल यूज करेगा, और जब आउटपुट आएगा तो नाम भी ट्राई एजेंट का होगा, वेदर एजेंट का नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये चीज आ जाती है। आवाज आ रही है। आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ हमारे पास होते हैं, एक होता है वेब सर्च टूल, जो कि क्या करता है, अक्रॉस द वेब ना, अक्रॉस द इंटरनेट सर्चिंग करता है। ठीक है, अक्रॉस द इंटरनेट।
सर्चिंग करता है, जो चीज हमें चाहिए हुई हमें उसमें से ला के देता है। उसके बाद हमारे पास फाइल सर्च लिखा जाता है, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम कोई फाइल की डेटा डिटेल अगर हमें निकालनी हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ना हमारे फाइल देखी, तो अब उसमें इंफॉर्मेशन हमें रिट्रीव करानी हो तो उसके लिए हम फाइल सर्च टूल का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और टूल आता है कंप्यूटर टूल। इसका हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें कंप्यूटर के टास्क है ना उसको ऑटोमेट करना हो, जैसे कि फोल्डर बनाना, प्रोजेक्ट क्रिएट करना, फाइल बनाना। ठीक है ना, ये काम भी हम करवा सकते हैं। तो एक आया था कोड इंटरप्रेटर टूल, कि हमें ना इस टूल के हमें किसी टूल के जरिए पाइथन की स्क्रिप्ट लिखनी हो तो उसके लिए हमारे पास कोड इंटरप्रेटर टूल होता है, जो कि क्या लिखा हुआ है, लेट्स एलएलएम एग्जीक्यूट कोड इन अ सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। मतलब कि हमें अगर पाइथन का कोड एग्जीक्यूट करना हो किसी टूल के जरिए तो हम कोड इंटरप्रेटर टूल का यूज करके वो काम करा सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एक और टूल होता है होस्टेड एमसीपी टूल, जो क्या करता है जितने भी एमसीपी सर्वर पे जो टूल्स होते हैं उसको हमें ला के देता है। अभी एमसीपी जो टूल है ये हम वैसे तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन एमसीपी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम एजेंट जब हमारे दोनों एग्जाम हो जाएंगे ना उसके बाद हम एमसीपी का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिलहाल ये अभी है भी नहीं टॉपिक। उसके बाद इमेज जनरेशन टूल आया था, जो कि प्रॉम्प्ट से इमेजेस को जनरेट करता है। ठीक है ना, उसके बाद एक लोकल शेल टूल आया था, जो कि शेल कमांड को हमारी मशीन में रन कराता है। ठीक है, वैसे ये सारे टूल फ्री नहीं है, ठीक है, तो इसका यूज हम कर नहीं सकते। ठीक है भाई, सही है ना? शायद। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो फ्रॉम एजेंट क्या किया हुआ है, इसकी थोड़ा कोडिंग भी दिखाई हुई है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एजेंट की लाइब्रेरी में से हमने एजेंट को इंपोर्ट कराया, फाइल सर्च टूल को इंपोर्ट कराया, रनर को इंपोर्ट कराया, वेब सर्च टूल को इंपोर्ट कराया। फिर हमने हमारा एक एजेंट बनाया, उसका हमने नाम दे दिया असिस्टेंट, और उसको हमने टूल प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, टूल हमने एरे डाला। एरे क्यों डाला है ना, लिस्ट क्यों डाली हमने? एरे इसलिए डेला क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा टूल्स आ रहे हैं ना। हाँ, एक से ज्यादा हम डाल सकते हैं ना, कितने भी डाल सकते हैं, तो उसके लिए हम लिस्ट बना के डाल देते हैं, एरे बना के डाल देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन को रन कराया। अब हमने एक एचटीएमएल फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने रिजल्ट को बराबर कर दिया रनर डॉट रन, और उसके जो हमने क्या किया, जो सवाल हमने पूछना था वो हमने पूछा इससे। ठीक है, और फिर ये क्या करेगा, क्या लिखा यहाँ पे, एक सवाल का लिखा हुआ है, विच कॉफी शॉप शुड आई गो टू taking into account my reference and whether today is। तो अब यहाँ पे जो लोकेशन मांग रहा है कॉफी शॉप से रिलेटेड और वेदर की डिटेल भी मांग रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वेबसाइट स्टोर का यूज करके वो सारी डिटेल इसको लाके दे देगा। ठीक है ना, मतलब कि अक्रॉस से सर्च करेगा अक्रॉस द इंटरनेट, और फिर जो इसको बेस्ट मिलेगी, जो मौसम की सूचना होगी वो ये उसको बता देगा। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास आता है फंक्शन एज अ टूल। यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन यूज एनी पाइथन फंक्शन एज अ टूल, एजन एसडीके विल सेट अप द टूल ऑटोमेटिकली। हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास पाइथन का फंक्शन है उसको हम एज अ टूल यूज कर सकते हैं, और फिर जो एजेंट है हमारे पास उसको ऑटोमेटिकली सेटअप करेगा उस टूल को। ठीक है ना, अब वो कैसे करेंगे वो हम देख लेंगे। अब यहाँ पे क्या कुछ पॉइंट है, तो देख लो क्या लिखा। The name of the tool will be the name of the Python function or you can provide a name। अब यहाँ पे जो टूल का नेम होता है ना वो बाय डिफॉल्ट पाइथन का जो फंक्शन बनाते हैं वही नेम होता है, लेकिन अगर हमें उसको ओवरराइड करना है, हमें अपने कोई अलग है उसका नेम डालना है तो हम वो भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आ जाती है टूल की डिस्क्रिप्शन। अब टूल की डिस्क्रिप्शन अगर दी जाए ना तो फंक्शन के अंदर हम एक डॉग स्ट्रिंग बनाते हैं, वहां से हम गेट करते हैं कि ये फंक्शन ना, अच्छा अब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है, फंक्शन क्या काम करता है उस चीज के बारे में बताया हुआ होता है। ठीक है ना, ताकि एजेंट जब उस टूल पे जाए तो वो उसको देख सके कि हाँ भाई ये टूल इसके लिए है। अच्छा, ये जो है ना, ये जो डिस्क्रिप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से ना काफी काम खराब भी हो जाते हैं अगर डिस्क्रिप्शन सही तरीके से नहीं डालते। ठीक है ना, ये जो टोल सही डिस्क्रिप्शन है। होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये किस लिए प्रॉपर तरीके से किया होता है। ठीक है ना, फिर इसका बहुत फर्क आया था। इसके लिए ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की भी जरा साइड में प्रैक्टिस करो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है ना, सही है। सही है।
उसके बाद हमारे पास स्कीमा होता है फंक्शन इनपुट का, जो कि ऑटोमेटिकली फंक्शन के आर्गुमेंट से किया जाता है। उसके बाद मतलब कि फंक्शन का जितने पैरामीटर होते हैं ना, उसका स्कीमा भी यहाँ पे जनरेट होता है, लेकिन वो हमें जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खाली पैरामीटर बता देते हैं और वो स्कीमा जो है ऑटोमेटिकली, जो हम मेथड फंक्शन टूल डेकोरेटर का यूज करते हैं, तो उसका स्कीमा जो है फंक्शन के पैरामीटर का स्कीमा जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि हाँ भाई इसके फंक्शन के बाद इतने इतने इनपुट है, यानी कि इतने इतने पैरामीटर इसके पास हैं। ठीक है ना। हाँ, और अभी क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन फॉर ईच इनपुट आर टेकन फ्रॉम द डॉग स्ट्रिंग ऑफ द फंक्शन एंड अब जो हमारे इनपुट का जो डिस्क्रिप्शन होता है पैरामीटर का, वो जो है डॉग स्ट्रिंग से ले लिया जाता है, वहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, तब तक ये अपना डिस्क्राइब ना किया। ठीक है ना, डॉग स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। We have a we can use spec module to extract the functions feature along with script to pass processing and parenting model। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, ये स्ट्रिंग दिख रही है? हाँ ना, हाँ ये डॉग स्ट्रिंग कहलाती है। इस फंक्शन का नाम क्या है? यार, ये डॉग स्ट्रिंग जो है वो एपीआई कॉल करती है। नहीं नहीं नहीं, ये डिस्क्रिप्शन है। ये हमारे फंक्शन के बारे में बता रहा है कि वो किस लिए बना है। हाँ यार। भाई वो नहीं है, वो तो लिख लेते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन से बताना तो। अच्छा, तो यहाँ पे देखो सर, हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि क्या करता है, फेच द वेदर फॉर अ गिवन लोकेशन। क्या करेगा, वेदर को फेच करेगा एक गिवन लोकेशन के जरिए, मतलब कि जो लोकेशन होगी ना, उस हिसाब से ये वेदर को फेच करेगा। अब उसके बाद यहाँ पे आर्क लिखा हुआ है। आर्क का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट। अब हमारे पास आर्गुमेंट। एक ही आर्गुमेंट है, लोकेशन, और उसकी डिस्क्रिप्शन बता दी जो क्या होगी, लोकेशन होगी, ताकि हम क्या कर सकें, उस लोकेशन के हिसाब से वेदर को फैच करा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास डॉग स्ट्रिंग होती है, जिसको हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, ताकि हमारा जो एजेंट है वो समझ सके कि ये जो टूल है ये इस चीज के लिए काम करता है। ठीक है ना। एक क्लियर वे में हमें डॉग स्ट्रिंग बतानी पड़ती है, ताकि जो है सही तरीके से एजेंट को समझ आ जाए कि हाँ भाई इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमें किसी नेम को ओवरराइट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका नाम क्या है, रीड फाइल, लेकिन हमने डायरेक्ट फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगाया और हमने यहाँ पे नेम अंडरस्कोर ओवरराइड की प्रॉपर्टी का यूज करके, एट्रीब्यूट का यूज करके इस फंक्शन का नाम रीड फाइल से क्या कर दिया, फेच डेटा कर दिया। तो हम ये काम भी करा सकते हैं, अगर हमें ओवरराइड करना हो नेम को। ठीक है ना, कि हमें फंक्शन वाला नेम नहीं यूज करना हो, हमें अपना अलग से कोई डिफरेंट नेम यूज करना हो, तो हम ओवरराइड को उस टूल का नाम चेंज कर सकते हैं। क्लियर? एकदम। ओवरराइड है? नहीं नहीं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस तरीके से नाम रखे कोई मसला नहीं, और वहाँ पे चेंज करा। ठीक है ना, ये चीज। अब देखिए, परेशानी भी हो सकती है ना, आप फॉर एग्जाम्पल मैंने फंक्शन बना दी, लॉजिक वगैरह सब लगा दी। अब ये फंक्शन काफी सारी जगह पे ना यूज हो रहा है एजेंट के अंदर, अब हर जगह जाके नाम चेंज करेगा, इसके लिए क्या है, खाली ओवरराइड कर दो और वो चेंज हो जाएगा, और बाकी के कोड को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज है। सही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कस्टम टूल भी आ जाते हैं, मतलब कि ना हम कुछ कस्टमाइजेशन करके ना अपना ये टूल बनाए फंक्शन टूल। ठीक है ना। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसके भी जरा आते हैं। अब हम जरा एक थोड़ी सी और चीज देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है फंक्शन टूल क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे टूल्स के अंदर। यहाँ पर हमारे पास ये सारे वही टूल आ रहे हैं। ठीक है ना। एमसीपी टूल, अप्रूवल, फंक्शन नहीं है तो एक एग्जीक्यूटर है। ठीक है ना। तो उस तरीके का टूल हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन टूल आ जाता है हमारे पास, जो कि हमें पता है कि चीज होता है। अब यहाँ पे ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक डेटा क्लास जो कि हमें अपने कस्टम फंक्शन टूल बनाने की इजाजत देती है, कि हम अपना खुद का कस्टम फंक्शन टूल क्रिएट करें। अभी पहले हम क्या देगा, हम
फंक्शन डेकोरेटर के थ्रू एक फंक्शन टूल क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हम डेटा क्लास के थ्रू क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टूल that wraps a function in most cases you should use the function underscore tool helper to create a function tool as they let you already wrap a function wrap a function। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो ये जो टूल है क्या करता है, फंक्शन को रैप करता है, सही है ना, जो टूल होता है वो फंक्शन को रैप कर लेता है। यहाँ पे क्या लिखा है, इन मोस्ट केसेस में हम क्या करते हैं, हम फंक्शन अंडरस्कोर टूल है डेकोरेटर का यूज करते हैं, हेल्पर का यूज करते हैं, ताकि हम एक फंक्शन टूल क्रिएट कर सके जो कि इजीली जो है पाइथन के फंक्शन को रैप कर देगा। लेकिन हमारे पास और भी तरीके हैं, हम इस डेटा क्लास का यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे हम फंक्शन का नेम बता सकते हैं, क्या फंक्शन टूल का नेम बता सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि टॉगल स्ट्रिंग बता सकते हैं कि किस चीज उसका पेरेंट जैसे मतलब कि उसके अंदर कितने आर्गुमेंट होंगे उसकी हमें जेसन स्कीमा दे देता है। उसके बाद ऑन इन्वोक टूल मतलब कि उस फंक्शन पे काम लो कराना क्या उसका हम बता देते हैं, ठीक है ना। नहीं यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन दैट इन्वोक टूल। अब जो फंक्शन है वो क्या करेगा, इन्वोक होगा कुछ गिवन कंटेक्स्ट के साथ और पैरामीटर के साथ, जैसे कि भाई हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाता है कंटेक्स्ट जो भी टूल का रन कंटेक्स्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे चलो पैरामीटर्स आ जाते हैं और एक रन कंटेक्स्ट भी होता है, जैसे कि हमने रन कंटेक्ट रेफर देखा था ना, सेम वही वाला कंटेक्ट। इसमें क्या होता है, हम कुछ एडिशनल डिटेल पास करते हैं, अभी तक फिलहाल देखा नहीं, खाली ना टाइप वगैरह उसके लिए, इसमें हम ना कुछ एडिशनल कंटेक्ट पास करते हैं, हाँ। तो हम एडिशनल कंटेक्ट अगर कुछ पास करना हो ना चेक करने के लिए, तो हम वो पास करते हैं, जैसे कि ना यूजर का रोल पता कर दिया कि भाई एडमिन है या यूजर है। अगर एडमिन होता है तो टूल को उस हिसाब से हम कवर करते हैं, और अगर यूजर होता है तो हम उस हिसाब से कवर करते हैं, ठीक है ना, एडमिन और यूजर के हिसाब से। फिर लिखा हुआ है आर्गूमेंट, और जो आर्गूमेंट होते हैं एलएलएम के वो है ना जेसन स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे रखे हुए होते हैं, जो कि यहाँ पे हमने एलएम जेसन स्ट्रिंग। अभी ये कस्टम टूल है, ठीक है ना, एंड्रॉइड फंक्शन डेकोरेटर का यूज करें तो हमें ये सारी मगजमारी करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। कोई चीज यहाँ पे बताई हुई है, यू मस्ट रिटर्न अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टूल आउटपुट और समथिंग वी कैन कॉल एट। यहाँ पे बोले कि हमें जो है लास्ट में एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करनी होती है टूल आउटपुट की। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज रिटर्न कर सकते हैं जिसमें हम str का जो कंस्ट्रक्टर है फंक्शन है वो हम लगा के उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर। यहाँ पे बोल रहा है कि जो टूल का आउटपुट होता है वो स्ट्रिंग लाजमी होना चाहिए। और अगर स्ट्रिंग के अलावा कुछ और होता है तो उसपे ऐसा होना चाहिए कि उसपे str स्ट्रिंग फंक्शन वर्क कर जाए। str का होता है ना, क्या करता है किसी भी उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को। या फिर मुझे लिखिए इन केस ऑफ एरर यू कैन, हाँ बोलो। ठीक है, हमें लिखा हुआ है, अब इसको ये बताएंगे। इन केस ऑफ एरर्स you can either raise an exception which will cause the run to fail or return a string message। और यहाँ पे हम ट्राई कैच एक्सेप्शन पे लगाते हैं कि अगर कोई एरर आ रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन रेज करते हैं, या फिर हम जो है यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, या तो हम एक्सेप्शन भी रेज कर सकते हैं या फिर हम एक स्ट्रिंग एरर मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रिंग जैसा स्कीमा की एक क्लास एट्रीब्यूट आ जाता है और उसको इंस्टेंस एट्रीब्यूट भी कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, वेदर का जैसा स्कीमा है यहाँ पे क्या होता है, जैसा का जो स्कीमा होता है वो स्ट्रिंग मोड में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जो हमने पहला उसमें नहीं बताया वो। अब यहाँ पे होता है क्या है कि भाई अगर ट्रू रखे ना तो हमें एग्जैक्ट एक सेम टाइप का ही जैसा स्कीमा चाहिए होता है। अगर रॉन्ग टाइप का आ जाए तो ये अलर्ट है, तो ये एरर दे देता है अगर ट्रू हो, और ये जो है बेस्ट प्रैक्टिस भी है, ठीक है ना। अगर हम इसको फोल्स कर लें तो पहले स्कीमा जो है मैच करे ना करे ये उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी स्ट्रांगली रिकमेंड सेटिंग दिस टू ट्रू एज इट इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ करेक्ट जैसा। तो इन्होंने लाजमी जो है रिकमेंड किया है कि भाई इसको जो है ट्रू ही रखो, ताकि जो है परफेक्ट जैसा इनपुट है वो हमारे पास शो हो सके टाइप के अकॉर्डिंगली।
ठीक है। हाँ, पैरामीटर है ना जेसन के वो, ठीक है वो। अब उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद एक इनेबल के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जो कि या तो एक बूलियन वैल्यू एक्सेप्ट करता है या फिर एक फंक्शन। कि हमें बताना हो कि भाई हमें टूल को जो है चलाने के लिए काबिल रखना है या नहीं। अगर ट्रू होगा तो वही चलने के काबिल है, अगर फॉल्स होगा तो चलने के काबिल नहीं है। अब इसमें भी डेटा दो तरीके से आता है, एक तो बूलियन होता है और एक फंक्शन होता है। फंक्शन की हमें तब जरूरत पड़ती है जब हमें कंडीशनल वे में काम कराना हो, ठीक है ना। कि भाई टीचर हो तो उसके पास ये एग्जिस्ट हो, अगर स्टूडेंट हो तो उसके पास ये एग्जिस्ट ना हो, तो उसके लिए हम जो है ये फॉर लेवल लगा सकते हैं कि अगर टीचर हो तो ट्रू कर दो, अगर स्टूडेंट हो तो फॉल्स कर दो। मतलब कि अगर टीचर होता है तो जो टूल है वो चलेगा, अगर स्टूडेंट होता है तो वो टूल जो है नहीं चलेगा। मतलब कि वही पेपर ना मांगते हैं कि करता है, ठीक है। अगर उसका स्टेटस स्टूडेंट का होता है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसका टीचर जो स्टेटस है वो टीचर का होता है तो वो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है, क्लियर है ना। सेट है। ठीक है ना। अब उसके बाद फायर ये तो हमने सीख ली, यहाँ पे इसमें ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं, आएंगे भी नहीं, ये तो पढ़े ही नहीं और ऊपर से लोग ना बिल्कुल बता नहीं सकते। इनके पास तो पेड़ होते हैं ना यार, नहीं पढ़ा है, इनके पास तो पेड़ होते हैं ना यार, खुल के बता दे मीनार में। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे टूल ये आ जाते हैं, इनको हम स्किप करते हैं और फंक्शन टूल ये हमारा आइए। अभी जो हमारे पास फंक्शन टूल है इसके अंदर हमारे पास काफी सारी चीजें प्रोवाइड करने हैं। उससे पहले तो फंक्शन इसको खुद ही मिलता है। अच्छा अनस, मैंने एक चीज बताई थी परसों, ये स्टेरिक का मतलब क्या होता है, याद है? कि परसों में नहीं अगर था। स्टेरिक आ यहाँ पे स्टार आ जाए और उसके बाद जो बाकी के एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बताया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं स्टार लगा दूं इन एट्रीब्यूट के पहले, इसका मतलब क्या है? नहीं पता। याद करो, थोड़ा मैं नहीं था जोर क्लास डालो, थोड़ा जोर डालो, थोड़ा जोर मैं डालो। क्लास में नहीं था। मैं क्लास नहीं में नहीं था जब बताया तुमने मैंने, ये बताया। क्लास में थे उस वक्त तो शुरू में बताया था मैंने, जुमेरात वाले दिन बताया था, जुमेरात को ही थी ना, उस दिन बताया था मैंने, थोड़ा याद करो, एक दो मिनट सोचो। बस यार थिंकिंग करो, वहाँ पे पेपर में भी ना 3-4 मिनट बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या, 120 मिनट का तो पेपर हो जाए। ऐसे ही है यार। सोचो सोचो, अबे सोच ले, सही सही। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना एक एजेंट बनाते हैं। सबसे पहले हम एक एसिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एजेंट का नाम दे देते हैं ट्राई एजेंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं एजेंट, उसका नाम हम बता देते हैं भाई कि क्या है, ट्राई एजेंट उसका नाम है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हम दे देते हैं भाई दोबारा ट्राई एजेंट, ठीक है। कैन वर्क विद सब एजेंट एंड टूल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे एजेंट को रन करा देते हैं, रन एजेंट बराबर कर देता हूँ अवेट रनर डॉट रन के, सही है। यहाँ पे मैं जो ट्राई एजेंट है वो पास कर देता हूँ, फिर उसके बाद मेरे पास इनपुट आ जाता है, वो मैं अभी बता देता हूँ, मैं फिलहाल है ही लिख, ठीक है सही है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ रन एजेंट डॉट फाइनल आउटपुट, सही है ना, ये चलेगा? नहीं हाँ ना, चलेगा। है क्या, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो अनस? चलेगा। चलेगा, ठीक है। नहीं चलेगा ना, हमने उसको कुछ दिया ही नहीं है।
क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? नहीं, दे दी, इनपुट तो दे दी है। नहीं दिया ना? मीना, चल जाएगा ना? हाँ ठीक है। यूवी की बात है, ये है ये। चलो कोई नहीं, यहाँ पे करेगा। भैया, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूवी रन एन डॉट पी वाई। चलो भाई, रन करा दिया हमने। यहाँ पे तो कुछ आया नहीं, उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आया कुछ। हाँ? यहाँ पे तो यार है ना, स्कोर देखो और रिस्पॉन्स देखो, कुछ आया नहीं, खाली है ये तो। क्या गड़बड़ है? अनस, एक सेकंड देख रहा हूँ। जल्दी बता भाई। अनस, पेपर देना है इसका यार। हाँ। अनस, तो अब मैं इससे पूछ रहा हूँ, कराची का वेदर ही है, वेदर ही है, ठीक है ना? अब मैं अगर रन कराता हूँ अभी, चलो ये हलीपुर की डिटेल तो दे रहा है, ठीक है ना? चलेगा, आई कैन हेल्प यू विद दैट, जस्ट अ मोमेंट व्हाइल आई चेक द वेदर फॉर कराची। वेदर इन कराची 29 डिग्री सेंटीग्रेड विद क्लियर स्काई। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो मौसम साफ तो है नहीं पूरा, ठीक है ना? और वाइंड का भी थोड़ा दिखा रहा है, लेकिन अभी तो चलो इस तरीके से दिखा रहा है, लेकिन ये हमें प्रॉपर डिटेल नहीं दे पाता उस चीज की। कि चलो अभी ये कुछ तरीके से हल्की फुल्की डिटेल तो दे रहा है, लेकिन अगर हम इससे प्रॉपर डिटेल जब पूछ रहे होते हैं, तब ये हमें नहीं बताता कि प्रॉपर डिटेल जो है वो क्या है। कभी बार पता है क्या होता है, ये पुरानी वाली डिटेल उठा के लाके दे देते हैं। ठीक है ना अनस? आवाज आ रही है? हाँ अनस। अनस, चल भाई, अब मैं इसको चलाता हूँ। फंक्शन मैंने चलाया, चलो इसने अभी कुछ जवाब नहीं है, दोबारा चला दो, कभी कभार ये जवाब ही नहीं देता। ये भी ना एक वो है, ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है भाई? ओके, आई विल चेक द वेदर फॉर कराची, वेदर सर्च एजेंट, लोकेशन कराची। इसलिए ये बोल रहा है मैं सर्च कर रहा हूँ, इसने कोई लोकेशन मुझे ला के नहीं दी, ठीक है ना? तो ये कभी कभार कुछ डेटा ला के भी देता है, लेकिन वो गारंटी नहीं कि वो डेटा अभी का है, पहले का है, कब का है। पुराना डेटा ला के देता है, करंट सिचुएशन ला के नहीं देता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेदर एपीआई का यूज करके एक फंक्शन बनाते हैं। उससे उस फंक्शन को हम एज अ टूल यूज करते हैं engine के अंदर, ताकि जो है एग्जैक्ट जो टेम्परेचर चल रहा है वो हमें ये बताए, ठीक है? अदरवाइज ये हमें उस चीज का रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो इस तरीके के काम हम इससे करवाते हैं, सही है? हो भी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अगर चैट जीपीटी पे आता हूँ, यहाँ पे चैट जीपीटी पे आया, यहाँ पे भी हमारे पास काफी सारे टूल आ जाते हैं। ये क्रिएट इमेज का, ये भी एक टूल है, सही है ना?
क्रिएट इमेज हो गई, ये भी एक टूल है। थिंकिंग करना भी एक टूल की तरीके से ही है। तो क्या थिंकिंग से क्या करते हैं, आगे पीछे हर जगह देख के फिर सोचता है, और अक्रॉस द इंटरनेट देख के सोचता है कि किस तरीके से आउटपुट हो। स्टडी और लर्न भी एक टूल है। और ये फोटोज ऐड करना, फाइल ऐड करना, ये भी एक टूल है, जो कि फाइल सर्च टूल है हमारे पास, वैसे ही एक टूल है। तो ये जो सारी चीजें ना, ये हमारे पास टूल कहलाते हैं, जो कि हमें वो दिख रहे होते हैं, और हमको एक्टिव भी कर सकते हैं, एक्टिव ना भी करना वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये जो हम वॉइस है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक टूल है कि हम वॉइस के जरिए जो है भेजें। ठीक है ना। ये सारे एक टूल हैं जो कि लॉजिक के जरिए सेट होते हैं, एजेंट की रीजनिंग के जरिए सेट नहीं होते। इनको जो है हम कोड के थ्रू डिजाइन करते हैं, इनको एजेंट खुद डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास उसकी डिटेल ही नहीं होती कि वो कैसे करेगा। ठीक है ना। अगर मैं उसको बोल दूं कि भाई एक वॉइस एजेंट मेरे को कोने में लगा के दे दे, लगा देगा? वो नहीं लगाएगा। हमें उसके लिए आइकन सेट करना पड़ेगा, और फिर पाइथन में उसकी लॉजिक सेटअप करनी पड़ेगी। और फिर उस लॉजिक को हम एज टूल यूज करेंगे। ठीक है ना। कि जब इस पे क्लिक हो तो फिर जो जितनी भी डिटेल है वो सारी वहां पे जाए। ठीक है ना। ये सारे जितने भी हमारे पास आ जाते हैं, ये हमारे पास टूल कॉलिंग कहलाती है। वेब सर्च हो गया, ये रहा वेब सर्च का टूल, क्योंकि अभी हमने वेब सर्च नहीं लगा था, ये वेब सर्च का आ गया, कैनवास का आ गया। तो ये सारे हमारे पास फंक्शन टूल कहलाते हैं। ठीक है ना। अच्छा अनस, क्या कहते हैं, वेदर की एपीआई का यूज करें? हाँ करो। ठीक है। ठीक है भाई। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम आते हैं वेदर की एपीआई का use करना। अब देखो इसके ना यूजेस काफी तरीके के हैं। अब देखो इतनी कोडिंग तो कर चुके हैं कि फंक्शन बना के ना उसको डाल सको, फंक्शन बनाना तो आता है। ठीक है ना। अब इस फंक्शन टूल के अंदर ना आप सिर्फ पाइथन की रिक्वायरमेंट है, बल्कि पूरे एजेंट एसडीके में पाइथन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो फंक्शन टूल है उसके अंदर तो पाइथन की लॉजिक ही आनी है सारी सारी, कि अपने दिमाग से जो सूट करे वो लॉजिक सेट करो, और फिर उस लॉजिक को अपने एजेंट के अंदर टूल यूज करो। ठीक है ना। अगर सोच सकते हो कि मुझे कि कौन सा टूल यूज करना है, उस हिसाब से छोटा मोटा टूल बनाओ और फिर उसमें डाल के यूज। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी करना हो, कैलकुलेशन करनी हो, उसके लिए भी एजेंट से कराने के बजाय वो टूल से करवा लो। ये भी कर सकते हो छोटे मोटे काम। जैसे भाई एक मैसेज प्रिंट कराना हो, तो वो मैं कैसे करा सकता हूँ, खुद कराने के बजाय मैं टूल के जरिए करवा सकता हूँ। ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए छोटा काम नहीं कराते, सीधा ना हम वेदर एपीआई का यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आ जाता हूँ वेदर एपीआई। यहाँ पे हमारे पास ये फ्री का ऑप्शन है, हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है ना। फिर थोड़ी देर बाद जरा रिकॉर्डिंग को ऑन करते हैं। ठीक है ना, सारा सेटअप करने के बाद। चलो ठीक है, यहाँ पे हमने पूरी वेदर की सेटिंग कर दी। हमने यहाँ से जो भी डेटा था वो सारा गेट किया, अकाउंट वगैरह अपना सेटअप किया। कौन सी यहाँ पे, जो हमारे पास वेदर एक एपीआई की वेबसाइट है, ओके, मैं कुछ फ्री एपीआई प्रोवाइड करती है, हमने उसके थ्रू सारी अपनी सेटिंग्स की। ठीक है ना। हमने बेस यूआरएल यहाँ से उठाया, उसके बाद हमने यहाँ से क्वेरीज वगैरह सेट की, और अपने अपनी जो एपीआई की थी वो भी हमने जनरेट की। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अब हमें ये फंक्शन क्या कर रहा है, प्रॉपर जो डिटेल है वो हमें लाके दे रहा है करंट। ठीक है ना। वो बता रहा है कि भाई अब जो है बारिश होने के चांसेस हैं आज की डेट के हिसाब से, आज डेट क्या है, 9 तारीख है। ठीक है ना। तो वो हैवी रेन बता रहा है। ठीक है ना, देखते हैं होती है नहीं होती। ना हो तो बेहतर है, नहीं तो फिर कल आना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि इच्छा इतनी नहीं हुई। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया सिंपली। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एज अ टूल यूज करेंगे, किसके अंदर, हमारे एजेंट के अंदर। अब हमने पढ़ा था भाई कि भाई फंक्शन को एक डिस्क्रिप्शन पास करना होता है हमें। उसको हम या तो, एक हमारे पास तरीका है, हम इस तरीके से दे सकते हैं। हम यहाँ पास करते हैं, हम बता देते हैं कि भाई हमने क्या किया है, एक फंक्शन टूल बनाया है। फंक्शन टूल जिसका नाम है फेच वेदर। ठीक है। हमने यहाँ पे ये जो फंक्शन टूल है ये हमने क्रिएट किया है। अभी क्या काम, हम लिख देते हैं वी क्रिएट अ फंक्शन है, वी क्रिएट, वी क्रिएटेड वी क्रिएटेड आप क्रिएट कर चुके हैं ना, ये क्रिएट कर रहे हैं, कर चुके हैं ना। वी क्रिएटेड अ फंक्शन दैट कैन fetch the weather of
any state that can fetch the weather of any state in the world, ठीक है ना, and it will use an agent as a tool to fetch the weather details according to the user's requirement. हमको ChatGPT को बोलते तो इससे और अच्छा कन्वर्ट करके हमें दे देगा, ठीक है ना। अब हम इसको बता देते हैं हमने पैरामीटर क्या क्या पास किया है। हमने सिर्फ एक ही पैरामीटर पास किया है, तो हम उसको बता देते हैं भाई हमने एक पैरामीटर पास किया है सिटी के नाम से और उसकी टाइप है स्ट्रिंग। तो यहाँ बता देते हैं दिस इज द नेम ऑफ द of that city that we want to fetch the weather of it, ठीक है ना। तो इस तरीके से लंबी चौड़ी 3-4 लाइनों की भी डिस्क्रिप्शन लिखो। उसके बाद रिटर्न टाइप क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे एक क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक जेसन रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक, ठीक है ना, मैं यहाँ पे अगर देखा जाए वैसे हमने इसकी टाइप डिफाइन की नहीं है तो फिलहाल हम ऑब्जेक्ट भी बता देंगे तो चलो, ठीक है ना, कि वो एक्चुअल में आ तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ही रहा है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, ठीक है ना, तो हम ऑब्जेक्ट बता देते हैं फिलहाल, ठीक है ना। सही है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, बस अभी अब हम इसको टूल के अंदर पास कर दें। क्या यूज नहीं किया हमने, तो क्या कहते हैं हम, फंक्शन फंक्शन टूल। टूल को क्या कहते हैं, क्या है वो, क्या कहलाता है, वो टूल तो कहलाता है, उसके अलावा क्या कहता है उसका असल मायने क्या है, वो डेकोरेटर कहलाता है। डेकोरेटर होता है फंक्शन डेकोर, फंक्शन टूल वो जो है एक डेकोरेटर होता है, वहाँ पे क्या करता है हमारे फंक्शन को, नॉर्मल फंक्शन को फंक्शन टूल में कन्वर्ट करता है। क्योंकि डेकोरेटर का काम ही होता है बगैर किसी फंक्शन को छेड़े उसके अंदर चेंजेस परफॉर्म करना। तो हमारा जो फंक्शन टूल का जो डेकोरेटर है वो क्या करता है, बगैर हमारे कोड को छेड़े उसको फंक्शन टूल में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, तो इसलिए डेकोरेटर कहता है। जो इसमें यही है, जितनी पाइथन आएगी ना उतना इसका काम है। अब उसके बाद क्या आता है हमारे पास फंक्शन टूल, तो हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लेते हैं भाई, ठीक है, हमने इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे हम पास कर देंगे एट फंक्शन अंडरस्कोर टूल, और यहाँ पे बस हमारा ये क्या हो गया, आप एक फंक्शन टूल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है ना, क्लियर है। ठीक है। अब हम यहाँ पे पास कर देंगे इसके अंदर कॉमा डालेंगे, टूल यहाँ पे हमारे पास एक होगा टूल्स का, टूल नहीं टूल्स का, क्योंकि एक टूल तो होगा नहीं काफी सारे, तो हम यहाँ पे फेच वेदर दे देंगे भाई ये। तो हम डिटेल मांगेंगे कराची के वेदर की, तो अब ये जो हमारी उसकी प्रॉपर डिटेल हमें बताएगा कि हाँ भाई अब जो है मौसम की सूरत हाल ये है हमारे पास, ठीक है ना। अब हम रन कराते हैं जरा, एक सेकेंड, हाँ। और ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसको कमेंट किया हुआ है। ओह, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है पूरा हमारे पास, ठीक है। तो इसने हमें बता दिया भाई वेदर इन कराची पाकिस्तान ऑन 9 सितंबर 2005, इसने टाइम भी बता दिया, लोकल टाइम 28 डिग्री चल रहा है, इट्स फील लाइक 35.4 डिग्री ड्यू टू 48 ह्यूमिडिटी, दिस इज मॉडरेट और हैवी रेन विद थंडर एंड द वाइंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट एंड 15.4, हम वेस्ट में ही बैठे हैं वैसे तो,
ठीक है ना, हवाएं चल रही हैं वेस्ट के अंदर। ठीक है। अनस तुम्हारी वाली साइड तो क्या ईस्ट कहलाती है ना, या आइडिया नहीं नहीं? है। अच्छा, पता पता नहीं। नहीं। हमारा तो वेस्ट कहलाता नॉर्थ है। कहलाती होगी। हाँ शायद नॉर्थ। नहीं, नॉर्थ नहीं है यार। नहीं नॉर्थ नहीं नॉर्थ है, ऑफ नॉर्थ नहीं है। ईस्ट होगा आई नॉर्थ। थिंक तुम्हारा, हो सकता है। हाँ शायद। वेस्ट तो हमारा, ठीक है ना। तो साउथ देखो, है मेरे ख्याल में। हाँ, तो इस तरीके से ना इस फंक्शन टूल का यूज होगा। अब इस यार तरीके मेरा से कोई, क्वेश्चन है। हाँ बोलो 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 बोलो। हमने पूरी सिटी कराची का करवाया, सिटी का। हम हाँ किसी स्पेसिफिक प्लेस का करा सकते हैं, हाँ जैसे हाँ, करा नाजमा दो, बाग। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे बोल दो भाई। अबे वो तो कराची भी लाके देगा ना, एमपी एरिया का क्या बताएगा वो। तो लिख देते हैं भाई एमपी एरिया। फेडरल भी एरिया कैसे ना लिख, गेस नहीं अबे कर वो समझ पाएगा वो। जाएगा, एमपी एरिया चल रहा होता है नाम यार। चलो फेडरल भी एरिया लिख देता हूँ। एरिया कराची। देखते हैं भाई क्या। देखो तो यही चल रहा होगा, कोई आर पार तो है नहीं कि 10। नहीं। ये रहा नीचे इन कराची, कराची के हिसाब से बताएगा ये पूरा, स्टेट के इलाके के हिसाब से नहीं बता सकता है, ठीक है ना, एसबीआई जो है। ठीक है। अगर तुम्हें किसी भी शहर का पता करना है तो ये तुम्हें बता के दे देगा, ठीक है ना। अब भाई केपी के एक थोड़ी है, केपी के में इतनी जगह है, पूरा वेदर भाई कैलकुलेट फेडरल भी एरिया क्यों है। लिख रहा है केपीके में? केपी के का पता है क्या लिखा हुआ है? अबे ये क्या पूरा ये तो हटा था। अरे तो क्या लाके दिया, पढ़ तो ले, जवाब क्या है? केपी के इज नॉट अ सिटी, शहर का नाम दे। पूरा नाम है ना, एबटाबाद खैबर लिख, लिख पख्तूनख्वा। एबटाबाद। फैसलाबाद लिख दे। अबे गूगल से देख के ज्यादा मेहनत ना कर। अबे स्पेलिंग गलत लिख रहा है ये यार। स्पेलिंग बोले गलत है। अबे लिख रहा हूँ अहमदाबाद। अभी भी गलत है। शायद ये ले यार, भी मेहनत कर रहे हैं स्पेलिंग पे। अबे यही है, रुक जा ये। अबे क्या लिख रहा है ये अहमदाबाद? अबे रुक जा, थोड़ा सा फर्क हो। अबे रिपोर्टिंग। चलो सर्च कर, जल्दी सर्च कर, अहमदाबाद लिखते हैं, कंट्रोल ही दबा। अबे भाई कोई और सिटी चूज कर ये लेने रे भाई। भाई इसका पता है, आ गया ना वहाँ बताओ। कॉपी कर लिया? नहीं। अबे कॉपी कर लेना, ठीक है ना। बस यही है, दूसरा बात एक और टी आएगा, डबल टी है, पीएडी। अबे भाई उसको कॉपी कर ले बस यार। हो गया, रन अबे, रन करा, अबे रन करा दे। मेरे को बोल रहा हूँ ना अभी भी जब। गलत है। सही है, अबे रन करा दे, काफी समझ जाएगा। शर्त लगा ले यहीं पे। गूगल गलत ही बोलता। चला जा देख, चल नहीं आ गए। नेट। चल ठीक है। अबे वही है यार। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन टूल का यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाइथन के हिसाब से जो जो लॉजिक लगानी है लगाओ, कोई ऐसा टूल यूज करो, ठीक है। अच्छा आप ना थोड़ा क्या कहते हैं, तो उसमें वैसे तो काफी और चीजें हैं। मैं जरा फर्क समझा देता हूँ, दोनों में फर्क क्या है, एक मेन डिफरेंस। किस किस में? हाँ, टूल्स में और हैंड ऑफ में, ये तू बता क्या है। अबे उसको बता दो ना क्या भेजा है। अच्छा अब अनस यहाँ पे देखो, मैं अभी तुम्हें ना टूल का ना लास्ट एजेंट दिखाता हूँ कि लास्ट एजेंट क्या था, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट एजेंट,
सही है। मैं यहाँ पे अब रन कराता हूँ। तो यहाँ पे, चलो मैं तुम्हें पूरा नाम दिखा देता हूँ खाली। डॉट नेम लिखो, तुम्हें नाम लिख कंफ्यूजन हो गई। इतना बड़ा डेटा आएगा। मैं तुम्हें लास्ट एजेंट दिखाता हूँ। अच्छा, लास्ट एजेंट क्या करता है, ये बताता है कि किस एजेंट ने जो है ये काम अंजाम दिया है, किस एजेंट ने जो है वेदर की डिटेल लाके दी है। ठीक है ना? सही है। सही है। अब यहाँ पे नाम देखो क्या है, ट्राई एजेंट लिखा हुआ है। ट्राई एजेंट कौन सा वाला हाँ। एजेंट है? ये वाला एजेंट। ये हो ये बिहेवियर होता है टूल कॉल के अंदर। ये क्या होता है, ट्राई एजेंट जो है टूल कॉल का यूज करके वेदर का जो डेटा है वो फेच करवाता है, और फिर उसे अपने तरीके से उसको फॉर्म करके उसमें तब्दीलियां करके उसको रेंडर करवा देता है, हमें शो करा देता है। तो यहाँ पे जो ट्राई एजेंट होता है वो टूल का यूज करके डेटा तो लेके आता है, लेकिन फिर वो अपनी तरफ से भी चेंजेस करके वो हमें शो करा रहा होता है। सही है ना? यहाँ पे जो है पूरी का पूरा जो टास्क है वो टूल के हवाले नहीं किया जा रहा, कि जब टूल की जरूरत पड़े टूल यूज हो, जो आउटपुट है वो भी टूल ला के दे, सारे काम टूल करे और शो भी टूल ही कराए। यहाँ पे टूल खाली क्या काम कर रहा है, जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर रहा है, वो बस जो भी डेटा है स्पेसिफिक वो एजेंट को लाके दे रहा है। अब फिर उसको शो कराना किसका काम आ जाता है, एजेंट का काम आ जाता है। लेकिन हैंड ऑफ में ऐसा नहीं होता। अब मैं तुम्हें बताता हूँ हैंड ऑफ में क्या होता है, ठीक है ना? मैं इस कोड को, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मैं एक एजेंट बनाता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे इस एजेंट का नाम दे देता हूँ भाई मैथ एजेंट, या पाइथन एजेंट नाम दे देता हूँ, पाइथन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एजेंट। यहाँ पे मैं इसका नेम बता देता हूँ, पाइथन प्रोग्रामिंग एजेंट। ठीक है, अब मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, यू आर अ पाइथन प्रोग्रामिंग एजेंट who can resolve all the queries of users about पाइथन। ठीक है, और फिर मैं इसको मॉडल पास कर देता हूँ। मॉडल मॉडल में मैं बता देता हूँ जेमिनाई मॉडल। क्लियर है? सही है ना? हम्म। और यहाँ पे मेरे पास हैंड ऑफ में एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप एक हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन भी दो। क्या मैं बता देता हूँ ये क्या है, दिस इज अ पाइथन एजेंट वो विल बी, चलो, who will be used in try agent as a handoff। क्लियर है? हमने इसका पास कर दिया। ठीक है ना? है ना? सही है। सही है। अब मैं यहाँ पे हैंड ऑफ बता देता हूँ भाई कि ये जो हम इसको एज अ हैंड ऑफ यूज करेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं यहाँ पे पाइथन एजेंट दे देता हूँ। ठीक है, मैंने पाइथन एजेंट दे दिया। अब मैं इससे सवाल करता हूँ, डेवलप आ कैलकुलेटर यूजिंग पाइथन। ठीक है, हाँ जवाब तो दे देगा कितने भी हैं। हाँ, ठीक है, अब मैं चलाता हूँ उसको। अब देखना है यहाँ पे मुझे शो क्या होगा। अनस, इसने नाम क्या शो कराया? एजेंट एग्जाम। नाम क्या शो कराया? कीपिंग ट्रेस एक्सपोर्ट
अल्लाह के प्रोग्रामिंग, बंदे, नाम पाइथन का है। प्रोग्रामिंग एजेंट, तो पाइथन क्या, प्रोग्रामिंग एजेंट। पाइथन प्रोग्रामिंग एजेंट शो करा है? रुको यार, अभी हम कंफ्यूजन उधर है, इसको बहुत बार बार इम्पोर्ट है। अब क्या, अभी क्या कहते हैं, चलो ठीक। अब मैं दोबारा, अब वो ट्रेसिंग का नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोड पे देखो, मैं प्रिंट किया करा रहा हूँ। मैं जो भी लास्ट एजेंट है, मतलब कि जो एजेंट इस काम को अंजाम दे रहा है, मैं उसका नाम प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, सही है ना। हाँ यहाँ पे एक ट्राई एजेंट है और एक पाइथन प्रोग्रामिंग एजेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग एजेंट आया, सही है। और अब सही अगर है। मैं यहाँ पे इससे वेदर का पूछूं, तो यहाँ पे ट्राई एजेंट आया। अब तुम्हें हैंड और टूल के दरमियान फर्क समझ आया थोड़ा बहुत? समझ गया। ठीक है ना। हाँ, चलो बताओ क्या समझे, थोड़ा जरा बताओ, कोड को देख लो। आज बस इतना ही समझना है ना, इसको पहले प्रैक्टिस जरा जो करते हैं। जवाब है वो तो दे दो, फिर मैं बताता हूँ और क्या है। पहले जरा ये जवाब तो किस दे दो। चीज का जवाब? क्या ये सॉरी? दोनों में तुम्हें फर्क समझ आया ना? फर्क क्या समझ आया? यार एक जो है ना, वो हमें डिटेल बताता है, जो फंक्शन टूल वगैरह है ना, हमें वो बता रहा है कि मीन्स कि हमने एक एपीआई कॉल किया, वो बता रहा है करंट वेदर बता रहा है। हम्म। जो हैंड्स ऑफ है वो हमें बताता है कि हम कौन सा एजेंट कॉल कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखो, थोड़ा सही है, थोड़ा पूरी तरीके से नहीं, अहमद बताया यार ये उन्होंने जो लास्ट रन एजेंट लिखा है ना, ये हाँ काम क्या कर रहा है? पहले हमने करा कि एजेंट में और हैंड ऑफ में क्या डिफरेंस है। हैंड ऑफ में और एजेंट में ये डिफरेंस है कि हमने टूल जब हम कॉल करते हैं तो ये जो है ना एजेंट से, और जो है ना टूल में से खाली उसका डेटा लेके आता है टूल का। और हैंड्स ऑफ क्या करता है, हम उससे अगर जब हम इसको हैंड्स ऑफ करते हैं ना, ये हैंड्स ऑफ इस एजेंट को जब चलाएगा, ये इसको जो है पूरा इख्तियार दे देता है। ये बताया था कि जैसे कि एलएलएम के अंदर जो है ना, जब भी हैंड्स ऑफ होता है तो वो जो है ना टूल कॉलिंग ही समझता है। एलएलएम जो है ना उसको टूल कॉलिंग ही समझता है और उसको जो है करता भी है। तो एलएलएम जब भी हैंड्स ऑफ और टूल कॉलिंग को समझता है, दोनों को एक ही समझता है। जब हैंड्स ऑफ चलता है ना, जैसे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि टूल कॉलिंग के अंदर जब भी कोई एजेंट दूसरे एजेंट को कॉल करता है तो कंट्रोल अपने पास ही रखता है, ना कि जो है पूरा कंट्रोल दे देता है। ये ना कहाँ जा कोड रहा इसलिए होता है। मैं जैसे कि ये भी टूल कॉल होगा, ये वाला फंक्शन चल गया, ये इसको जो है पूरा इख्तियार नहीं देगा, बस ये इसकी जो है वेतन ला के दे देगा इसको, फिर ये एजेंट इसको चलाएगा। इसी तरह जब हैंड्स ऑफ होता है तो ये एजेंट चल जाता है और ये जो है इसके फुल इख्तियार होते हैं कि ये सब कुछ करके दे देगा इसको। जैसे कि पाइथन का पूरा कोड ला के दे देना और जो है एंड टू एंड प्रोसेस करके देगा। समझे ना? है? समझ गए? हाँ समझ गया। तो ये से मैंने ये जो है ना ये भी मैंने भेजी हुई है, इसमें सर ने समझाया था तो मैंने दोनों का डिफरेंस जो है लिख लिया था। कौन से सर ने समझाया था? सर कासिम ने। अच्छा सही है। आगे का मैं तुम्हारे को थोड़ा सा बता दूँ शॉर्ट में। आगे का कुछ करना है ना? हेलो। हाँ हाँ। आगे का कुछ करना है भाई, यार आवाज नहीं आ रही। ये बोल रहे हैं यहीं तक रखें या आगे करें?
यार यहीं तक रखते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं, एक दफा समझ ऐसे लूंगा मैं भी। थोड़ा सा तुम्हारे को वो दिखा देते हैं, ओवरव्यू दिखाते हैं कि टूल चॉइस का, कि मैं पढ़ा हुआ है। उसमें मैंने जो है ना थोड़ी सी डेफिनेशंस वगैरह के लिखी हैं कि टूल्स वाले में मैंने लिखा हुआ है। ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया हुआ है।